नमस्कार। और फिर से एक बार आपका भारतीय विधि में, भारतीय कानून में आपका स्वागत है। तो हम लोग फिर एक वीडियो बना रहे हैं, स्वेच्छया घोर उपपत्ति कारित करना। इसके पहले हम लोग वीडियो बनाए थे घोर उपपत्ति धारा 116 और ये बना रहे 117 में स्वेच्छया घोर उपपत्ति कारित करना। हम बताए थे उपपत्ति क्या होता है, उसका 114 में बताए थे, 115 में बताए थे स्वेच्छया उपपत्ति कारित करना और 117 में बताए थे एक घोर उपपत्ति के बारे में। और आज हम लोग अभी जो बता रहे हैं ये 117 है और ये स्वेच्छया घोर उपपत्ति कारित करने के बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर जो है उसके बारे में हम लोग आगे चलेंगे और जब आगे चलेंगे तो इसके लिए प्रोसेसिंग होगा। और जैसे कि हम बार बार बता रहे हैं कि इस चैनल पे हम कुछ दिन के बाद से इंग्लिश ग्रामर का भी शुरुआत करेंगे। बस प्रयास मेरा रहेगा, सफलता या असफलता आपके हाथ में है। आप कितना पसंद करेंगे, कितना ना पसंद करेंगे, कितना समझ पाएंगे, लेकिन हम ज़्यादातर प्रयास करेंगे इस इंग्लिश के माध्यम से आपको कुछ दें। क्योंकि आप लोग का जो वीडियो देखते हैं, जो समय व्यतीत करते हैं, तो एक तरह समझिए ऋण है और इस ऋण को हम ग्रामर के हिसाब से, ज्ञान के हिसाब से, जो आपको भगवान बुद्धि दिया है उस हिसाब से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बस आपका यही एक, अगर लगेगा कि ये लड़का मेहनत कर रहा है, ये लड़का एक अच्छा कुछ दे रहा है, तो बस एक प्लीज आप लोग के पास है कि शेयर जरूर करें। क्योंकि बहुत सारे सब अनुभवी का मानना है कि मोबाइल का ज्ञान, ये ज्ञान, वो ज्ञान कुछ नहीं, लेकिन जहाँ चाह है वहाँ राह है और आप बैठे एक अच्छे इंग्लिश स्पीकर कर सकते हैं, कन्वर्सेशन कर सकते हैं। इसके लिए बस यही है, मेहनत को आदत बना डालिए और फिर से हम आपके साथ आएंगे। एवरीडे आएंगे, पर डे आएंगे, लेकिन आएंगे। तो हम लोग आज देखेंगे स्वेच्छया घोर उपपत्ति कारित करने के बारे में हम लोग बात करेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसमें कहता है जो कोई होता है, मतलब एनी पर्सन हो जाता है, ठीक है। तो उसमें कोई भी आदमी स्वेच्छया उपपत्ति कारित करता है यदि वह उपपत्ति जिसे कारित करने का उसका आशय है या जिसे वह जानता है कि उसके द्वारा उसका किया जाना संभाव्य है, घोर उपपत्ति है। और यदि वह उपपत्ति जो वह कारित करता है घोर उपपत्ति है तो वह स्वेच्छया घोर उपपत्ति कारित करता है, यह कहा जाता है, माना जाता है, इस तरह का। फिर इसमें जो है एक हम लोग देखेंगे एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण देखते हैं। इसमें कहा गया है कि कोई व्यक्ति स्वेच्छया घोर उपपत्ति कारित करता है, कोई व्यक्ति स्वेच्छया घोर उपपत्ति कारित करता है, यह नहीं कहा जाता है सिवाय जबकि वह घोर उपपत्ति कारित करता है और घोर उपपत्ति कारित करने का उसका आशय हो या घोर उपपत्ति कारित होना वह संभाव्य जानता हो। किंतु यदि वह यह आशय रखते हुए या यह संभाव्य जानते हुए कि यह किसी एक किस्म की घोर उपपत्ति कारित कर दे, वास्तव में दूसरी ही किस्म की घोर उपपत्ति कारित करता है, तो वह स्वेच्छया घोर उपपत्ति कारित करता है, यह कहा जाता है और माना जाता है। अब एक हम लोग चलते हैं जो है दृष्टांत के बारे में। इसमें तो थोड़ा सा हम लोग समझेंगे और शायद इससे बहुत कुछ समझ आ भी जाएगा। अब देखिए क्या है, को यह आशय रखते हुए या वह संभाव्य जानते हुए कि वह यौ के चेहरे को अस्थायी रूप से विद्रोषित कर देगा, यौ के चेहरे पर प्रहार करता है, जिससे यौ का चेहरा अस्थायी रूप से विद्रोषित तो नहीं होता, किंतु यौ को 15 दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा कारित होती है। कौन ने स्वेच्छया घोर उपपत्ति कारित की है, ये ध्यान।
ये 117 का सेक्शन हम लोग देख रहे हैं। फिर जो कोई धारा 122 की उपधारा क्लॉज 2 में उपबंधित मामले के सिवाय स्वेच्छा घोर उपहति कारित करता है, दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा, जो कि उसको दायी होगा। ये हम लोग 117 देख रहे हैं। फिर हम लोग चलते हैं, जो कोई उपधारा 1 के अधीन कोई अपराध कारित करता है और ऐसे कारित करने के क्रम में किसी व्यक्ति को उपहति कारित करता है जिससे वह व्यक्ति को अस्थायी दिव्यांगता कारित हो जाती है, तो यह लगातार विकृतिशील दशा में डाल देता है। वह ऐसे अवधि के कठिन कारावास से जो 10 वर्ष से कम का नहीं होगा, किंतु आजीवन कारावास से जिससे उस व्यक्ति के शेष प्रकृत जीवन काल के लिए कारावास अभिप्रेरित होगा, यह दंडनीय होगा। ये 117 का बता रहे हैं। जहां 5 या अधिक व्यक्तियों के समूह द्वारा सामान्य मति से कार्य करते हुए किसी व्यक्ति को उसके मूल वंश, जाति या समुदाय, लिंग, जन्म स्थल, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या किसी अन्य समरूप आधार पर घोर उपहति कारित की जाती है, वह ऐसे समूह का प्रत्येक सदस्य और उपहति कारित करने के अपराध का दोषी होगा और दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा। अब इसमें उपधारा जो हम लोग अपराध का वर्गीकरण को देखते हैं, तो इसमें दिखा गया है उपधारा 2 दंड 7 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना, ये संज्ञेय अपराध है और जमानतीय है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है 2। और उपधारा 3 जो है इसमें कहता है दंड कठिन कारावास जो 10 वर्ष से कम नहीं होगा किंतु आजीवन कारावास तक हो सकेगा, जिसका अर्थ उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन काल से होगा। संज्ञा है और ये अजमानतीय है, सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होगा और ये अशमनीय है। 2 और 3 जो पढ़े थे, और लास्ट में जो 4 पढ़े थे इसमें दिया था दंड 7 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना होगा, संज्ञा और जमानतीय है, सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होगा। तो ये है। उसके बाद हम लोग फिर 118, 119 देखेंगे और इस वीडियो को हम इसलिए एक्सप्लेन के साथ पढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत सारे सब हमारे दोस्त हैं जो कि बोलते हैं कि सर छोटा भैया छोटा छोटा बनाते हैं, तो नहीं उसको थोड़ा बड़ा में बनाइए। तो हमने कहा कि देखो हम तो बना देते हैं, लेकिन कुछ आदमी जो है ना सोचता है छोटा वीडियो देख लेंगे। तो उनका मानना था कि देखिए दर्शक बहुत होते हैं, देखने वाले भी बहुत होते हैं, कुछ सीखने के लिए होते हैं, कुछ इग्नोर करने के लिए। तो जब आप सीखने के लिए वीडियो बनाते हैं तो लंबा भी बनेगा, तो कोई टेंशन नहीं है, बशर्ते जो सेक्शन है उसको ये करना। कारण ये है कि किताब हर किसी के पास ये उपलब्ध नहीं है, और उपलब्ध नहीं रहने के बाद गूगल महाराज हम लोग का कभी साथ देता नहीं है। दूसरा है गूगल पे भरोसा कीजिए, फिर नेट पे भरोसा कीजिए, और जब सब कुछ हो जाता है तो सर्वर स्लो हो जाता है, और जब सब कुछ सही सटीक रहता है तो पैकेट जवाब नहीं देता है, और ये हम लोग के लिए परेशानी का जरिया बन जाता है। क्योंकि हर जगह आप देखिएगा, ज़्यादातर अगर मोबाइल की दुकान में जाइएगा सिम में गाना होना ये वो वगैरह वगैरह, लेकिन विधि से संबंधित नहीं होता है। और अगर विधि की आपकी जानकारी अच्छी रहेगी तो आपको शायद किसी भी प्रकार का समस्या नहीं होगा। शायद, ये नहीं कि हम बता रहे कि नहीं होगा, शायद। तो इसलिए हर हमेशा कोशिश करें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल बटन दबाएं, क्योंकि आपका क्या हुआ एक शेयर किसी का समाधान का जरिया बन सकता है और इसमें आप एक अहम योगदान दे सकते हैं। बहुत सारे सब दोस्तों का मानना है कि आप बहुत ज़्यादा बोल देते हैं, लेकिन बोलना पड़ता है, क्योंकि लोग को जब तक जागरूक नहीं करेंगे तब तक नहीं होता है। और ये ज़बरदस्ती हमको बोलना होता है, हम अपने मन से कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। लेकिन बहुत सारे सब लोग जब व्हाट्सएप पे कमेंट करते हैं, बोलते हैं कि इसमें ये करना है, तो फिर हम लोग चलेंगे। बस तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो शेयर करें, लेकिन करें,
सब्सक्राइब अगर नहीं कीजिएगा तो चलेगा, लेकिन शेयर जरूर करें। ये नहीं कि सब्सक्राइब करना, शेयर कीजिएगा। हर किसी का एक समस्या का समाधान होगा, निश्चित होगा, लेकिन वो आप प्राकृतिक रूप से, नेचुरल रूप से करें। फिर से एक बार जय हिंद। और हाँ, जैसा कि हम बार बार बोल रहे हैं कि इस चैनल पे जो भी इच्छुक हैं वो इंग्लिश ग्रामर का क्लास ले सकते हैं। कुछ दिन के बाद से हम लोग इंग्लिश का भी शुरुआत करेंगे। ये नहीं कहते कि हम सबसे अच्छा करेंगे, लेकिन एक प्रयास रहेगा, छोटा सा प्रयास रहेगा। देखते हैं कितना सफल होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।